हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, किसी ने सही कहा है, टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन दिस यूनिवर्स। ये शायद इसलिए भी सही है कि आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। खैर, आज का ये जो वीडियो है वो बनाने के पीछे मेरा जो पर्टिकुलर एम है वो सिर्फ ये है कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ आपको इस बारे में कुछ डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहता था कि ड्यूरिंग ये जो फेज चल रहा है फिलहाल लॉकडाउन का, उसमें हम किस तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आपने करंट अफेयर्स पर ध्यान दिया होगा लास्ट ईयर भी, तो हम जानते हैं 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था वो था क्लाइमेट इमरजेंसी। इसके पहले जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो टॉक्सिक था। और मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली इन द ईयर 2020 जो वर्ड ऑफ द ईयर बनेगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो होगा क्वारंटाइन। आइदर इट इज क्वारंटाइन और लॉकडाउन और आइसोलेशन। मतलब कि हमें आज की डेट में पिछले 1.5 महीने से एक ही शब्द सुनने को मिलता है, क्वारंटाइन या आइसोलेशन या कि फिर लॉकडाउन। इस क्वारंटाइन का बेसिक मीनिंग क्या है? देखो दोस्तों, मैं इसी को यूटिलाइज करने के लिए आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें क्वारंटाइन रहते हुए अपने समय को खराब नहीं करना। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हमेशा उपलब्धियों के लिए आगे बढ़ते हैं। हम उस चीज की बात कर रहे हैं। देयर इज अ ग्रेट, हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक माइन है टाइम के पास, एक खदान है और उस खदान में बहुत सारी उपलब्धियां भरी हुई हैं। हमें अब उन्हीं को बाहर निकालना है। अब तक हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते थे, आपके पास होते थे, मेरे पास भी एक्सक्यूज होता था कि हम समय नहीं निकाल पाते अपने प्लान्स के लिए। सो नाउ दिस इज द टाइम टू प्लान एवरीथिंग। अब आपके पास समय है वो योजनाएं बनाने का। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है योजनाएं, और उन योजनाओं को अब आप तैयार कर सकते हैं। वो समय अब आपको मिल चुका है, तो आपको ये उपलब्धियों को निकालना है। हमें अपने आप को ये समझाना होगा। क्वारंटाइन से दोस्तों हमारा आज का नाता नहीं है, हजारों साल पुराना नाता है। आप इस बात को समझें। भारत देश की ज्यादातर उपलब्धियां क्वारंटाइन फेज में ही हमने हासिल की हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे जो रिसर्चेस हुए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किए, आपने देखा होगा अक्सर वो तपस्या करने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, धरती सतह से बहुत ऊपर, किसी गुफा में, किसी जंगल में, किसी और एक बोल सकते हो नितांत एक एकांत स्थान पर चले जाते थे। आज जो शब्द आपको सुनने को मिलता है, समय समय पर प्रधानमंत्री यूज करते हैं, न्यूज चैनल्स में यूज किया जाता है कि आप एकांतवास में चले जाएं। फिलहाल एकांतवास में ही रहें। आप बाहर की दुनिया से ज्यादा संबंध ना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, लोगों से ज्यादा ना मिलें, सिर्फ आप अपने साथ ही ज्यादा से ज्यादा रहें। यहां तक कि बहुत सारे संदेहास्पद लोग जो बीमारी के अंदर आए हैं उनको तो परिवार वालों से भी मिलने के लिए मना किया है। तो फिर वो जब किसी से नहीं मिल रहे तो वो क्या करें? वो उन्हीं सिद्धांतों का पालन करें जिन सिद्धांतों को आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने पालन किया था, और उसके आधार पर ही पतंजलि ने अपना योग शास्त्र दे दिया, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र दे दिया। इतने महान ग्रंथ हमारे पास आए, इतनी महान तकनीकें हमारे पास आ गई, आर्यभट्ट के बोधायन की प्रमेय आ गई। ये उपलब्धियां हमें कहां से मिली? दोस्तों, ये सब क्वारंटाइन फेज का ही नतीजा था, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन रहते हुए उन उपलब्धियों का पूरी तरीके से उपयोग किया, या मैं कहूं कि उपभोग किया, कि उनमें कोई अवशेष नहीं रहे। इसका मतलब हो गया उपभोग किया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी उपलब्धियों को ढूंढें अब, और हमें उन उपलब्धियों को ढूंढते हुए ही काम करना है। ये क्वारंटाइन फेज का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। मैं बेटर की बात नहीं कर रहा, मैं बेस्ट की बात कर रहा हूं। तो आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं और आप खुद से सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में मैं आपको यह बता दूं कि मेरा यह काम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सफल बनाऊं। मेरा काम तब शुरू होता है जब आपका सिलेक्शन एग्जाम में हो जाएगा। मेरी जो एजुकेशन है वो आपके काम, या हमारी एजुकेशन आपके काम तभी आएगी। ये जो एजुकेशन अभी आप ले रहे हो वो तो किताबी ज्ञान है, हम भी उन्हीं किताबों में से लेकर के ही आपको दे रहे हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत नहीं बनाए, बस हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो हमने अपना बनाया है, जो शायद आपको पसंद आता हो, इसलिए आप लोग हमें पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाए हैं अब तक? जितना समय हमने अब तक साथ बिताया कि आप खुद से भी पढ़ने लायक बन सके हो, उसमें जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है, वो तो हम बिल्कुल आपको देंगे ही अपनी तरफ से। तो हम उन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमें किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये बात समझ लेनी है कि आज वर्तमान में हमारे सामने जो परिस्थिति है, प्रेजेंट द कंडीशन बिफोर अस, हमें उसके साथ तालमेल बैठाना होगा। भारतीय संस्कृति में एक पुरानी कहावत है कि जैसा देवता वैसी ही पूजा।
दोस्तों भगवान विष्णु पर कभी धतूरे का फूल नहीं चढ़ाया जा सकता और भगवान शंकर पर कभी कमल का फूल नहीं चढ़ाया जा सकता। आपको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसा देवता वैसी ही पूजा करनी होगी। अब हमारा देवता बदल चुका है, अब हमारी परिस्थिति बदल चुकी है और हमें उस परिस्थिति से तालमेल बैठाना पड़ेगा। अब हमें अपने देवता को बदलते हुए अपने फूल को भी बदलना पड़ेगा उनकी स्थिति के लिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो ये कि हम आपकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जिस स्तर तक हम जा सकते हैं उस स्तर तक जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे अपने रिस्क भी उतने ही कम रहें जितना कि आप लोगों के लिए हम रख सकते हैं। तो क्वारंटाइन फेज में लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आईसीई ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं ऑफिशियली आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन शुरू कर चुके हैं और आगे के बैचेस को भी हमने ऑनलाइन प्लान करना शुरू कर दिया है ताकि हम आगे के बैचेस को भी ऑनलाइन वीडियो के मीडियम से पढ़ा सकें। उसमें बहुत सारी दिक्कतें सामने अभी आई हैं जिसकी वजह से अभी हम लोग उस पर ट्रायल भी कर पा रहे हैं, करंट स्टूडेंट्स भी उसको सीख पा रहे हैं ताकि हमें अब आगे के प्लान लेक्चर्स में और ज्यादा दिक्कतें ना आए। जैसे कि ऑनलाइन डाउट क्लियरेशन, उसमें काफी हद तक हमने सक्सेस भी पा ली है और धीरे धीरे डाउट क्लियरिंग सेशंस को भी शुरू करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग लगातार आईसीई ग्रुप ऑफ एजुकेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज द आईसीएस नाम की एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे इनकी लिंक दी जा रही है इस वीडियो में, आप उन लिंक्स पर जाकर के उन एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उनकी लिंक्स ऐड कर रहे हैं, तो उस वीडियो के लिंक्स पर भी आप क्लिक करके उन एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर टेस्ट सीरीजेस, रेगुलर जो एजुकेशन फॉर्मेट्स हैं, प्लस मैं और सभी टीचर, हमारी पूरी टीम मिलकर ये कोशिश कर रही है कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसके पीडीएफ लेक्चर्स, उसके पीडीएफ नोट्स और उसके पीडीएफ टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होती रहे। अब लॉकडाउन के फेज में स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई भी दी हैं और उन्होंने हमसे कहीं भी व्हाट्सएप के मीडियम से कहीं हैं, किसी ने कॉल करके भी कहा है। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की हमारे सामने आई है वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग अपनी बहुत सारी बुक्स को छोड़कर, यहाँ पर जो भोपाल में ही रहते थे या जो अपने अपने शहरों में पढ़ाई कर रहे थे वहां सर हम अपनी बुक्स छोड़कर चले गए हैं और घर पे हमारे पास कोई अब किताब नहीं है, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे अब अपनी सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ाएं या जो आप पढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑनलाइन अपने एप्लीकेशंस पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी हम लोग ऑनलाइन अपने पीडीएफ नोट्स जो हम लोग पूरी टीम मिल करके जैसे तैसे भी हम लोग कम्युनिकेट करके उसके लिए पूरी वर्क कर रहे हैं और सारी बुक्स को कंपाइल करके अच्छे से अच्छे नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में भी अवेल करवा रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि देखिए दोस्तों आज ऑनलाइन का जमाना है और इंडिया भी उसमें काफी हद तक ग्रोथ कर चुका है। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, इससे पहले से ये चीजें चल रही हैं। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी बुक्स को अवेल करवा सकते हो। जैसे आपके पास अमेजन का किंडल एडिशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल की ई बुक एप्लीकेशन गूगल प्ले के नाम से मिलती है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको बुक्स मिल सकती हैं। बहुत सारी किताबें होती हैं, जैसे मैंने देखा है ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन जैसी किताब है या फिर लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स की जो बुक आती है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है बहुत सारी जगह। तो वो पीडीएफ फॉर्म में आप अवेलेबल बुक्स को बना करके अपने लिए और उनको आगे पढ़ सकते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने रिसोर्सेज को जितने भी हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। बेस्ट वे में यूटिलाइज करने का मतलब है कि हम उनका 100% कंजम्पशन कर सकें, ना कि सिर्फ यूज कर सकें, 100% उनको कंज्यूम कर सकें और मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने की ओर हम लोग आगे बढ़ सकें। सेकेंडली इसमें एक समस्या ये भी है कि सर इंटरेक्शन इतना अच्छा हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो है वो कब सक्सेसफुल होता है, जब हम मैसेज को सेंड करते हैं, यानी कि जब मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग और उसका एक्नॉलेजमेंट पूरा हो जाए। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे जूम ऐप हमारे पास आ गया है, गूगल मीटिंग्स अब हमारे पास आ गया है। तो अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट्स को भी पूरी तरीके से उसमें बात करने की आजादी है और टीचर्स जो हैं उनको भी पूरी तरीके से अपने लेक्चर्स को नैरेट करने की आजादी है। स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शंस हैं, तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से उसमें पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको ऐसा लगे कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो जो इंटरेक्शन का बेसिक प्रॉब्लम था उसे भी हम लोग यहाँ पर दूर कर पा रहे हैं और थोड़ा सा समय लगता है हमें एडजस्ट करने में, धीरे धीरे हम फैमिलियर हो जाएंगे तो वो अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है और इस विश्वास को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि जो
जो कंडीशन अभी चल रही है वो कंडीशन अब कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज की जो स्थिति है वो बदलेगी, क्योंकि समय हमेशा बदलने के लिए ही आता है। तो आप इस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए। दुनिया फिर से पटरी पर आएगी, हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी फिर से उसी रफ्तार में दौड़ेगी, हम फिर से मास गैदरिंग कर पाएंगे। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ये प्रॉमिस करता हूं कि हम जल्द से जल्द क्लासरूम में भी बिल्कुल उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरह से हम अब तक मिल रहे थे और जिस तरीके से हम अब तक पढ़ रहे थे। लेकिन तब तक के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकें। और सबसे अच्छी बात जो अभी आपके साथ हो गई है वो ये हो गई है कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के फेज की वजह से, स्पेशली इन द एजुकेशन वर्ल्ड, की जो स्टूडेंट्स हैं वो अब एक लेवल पर आ चुके हैं। एक लेवल पर आ जाने का मतलब क्या है? एक लेवल पर आ जाने का बेसिक मीनिंग है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली में पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट्स भोपाल में पढ़ रहे थे, इंदौर में पढ़ रहे थे, पुणे में पढ़ रहे थे, या वेयर एवर दे एक्चुअली वर स्टडिंग, वो सब अब अपने घरों पर पढ़ रहे हैं। उनके पास कुछ सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वो लोग पढ़ रहे हैं, अपने अपने टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें भी उस चीज का यूटिलाइजेशन करना है। अगर रिसोर्सेस आपके पास कम रह गए हैं तो रिसोर्सेस सभी के पास कम रह गए हैं। स्पेशली जैसे अभी कल के नोटिफिकेशन में हमने देखा कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की डेट पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया है, जिसको वो आगे डिक्लेयर करने वाले हैं 20 मई के अगले नोटिफिकेशन में। तो आपके पास ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, क्योंकि जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था वो तो कर चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत फिनिशिंग करने के लिए लास्ट में कुछ टाइम आपको और चाहिए था, तो वो डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो मिल ही गया, जिसको आप और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो समय को जाने ना दो दोस्तों। इसके साथ साथ आप उन कामों को भी करना शुरू करें लॉकडाउन के फेज में जो काम अभी तक आपके अधूरे रह गए थे। उन कामों को आप अभी पूरा करके रख लें ताकि जब सब कुछ ठीक हो तब आप फिर से पूरी मजबूती के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ काम पेंडिंग जरूर रह जाते हैं। तो अब वो टाइम है हमारे पास कि हम उन कामों को, पेंडिंग जो काम हमारे थे उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो आप कुछ बेस्ट पॉलिसीज को यूज कीजिए, अपने रिसोर्सेज को फाइंड कीजिए और उनको अवेल करवाइए, उनको यूटिलाइज कीजिए, उनको कंज्यूम कीजिए और अपने जो सक्सेस जर्नी है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते चले जाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाइए। आप इन सारी की सारी जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए इस वीडियो में उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और जैसे ही हम अपने ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए या शुरू करने के लिए डिसाइड करेंगे, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन में एप्लीकेशंस के माध्यम से, वीडियोस के मीडियम से और आपको व्हाट्सएप के मीडियम से और आपको आपके नंबर के मैसेजेस के मीडियम से अवेल करवा सकते हैं। अगर कोई इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जानना चाहे तो वो हमारे वीडियो के जब आप उसको देख लोगे तो इस वीडियो के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी टाइप कर सकते हो। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी कि आपको किस चीज से या किस कंसर्न में आपको जानकारी चाहिए। उस कंसर्न को लिख करके उस कमेंट में अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वी विल कॉल यू। ओके, तो इसी के लिए मैं अब आज का ये वीडियो खत्म करता हूं। आप लोगों को मैंने जो भी बताया उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसको सोचिए जरा अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।